बचे हुए 7 दिनों में कैसे हमें अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना है, कैसे जितना हमें आता है, जो नहीं आता है, उन सब को कैसे कलेक्ट करके एक ग्रुप बनाना है और कैसे हमें अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, आज इस बारे में बात करने वाले हैं। तो बचे हुए 7 दिनों में कैसे आगे प्रोसीड करना है, सबसे पहला एस्पेक्ट क्या आता है कि रिवीजन कैसे करना है। क्योंकि हम बैठते हैं, हम नोट्स खोल करके बैठ जाते हैं, पन्ना पलटते रहते हैं, देखते हैं यार हमें तो लगता है सब कुछ आ रहा है, बट जब क्वेश्चन करने बैठते हैं कुछ समझ नहीं आता। तो कैसे रिवाइज करना है, क्या करना है, पहले एक बार समझ लेते हैं। तो दो रिविजन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है थियरी पोर्शन और दूसरा होता है पैटर्न ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे फिजिक्स स्पेसिफिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर थियरी के साथ साथ स्पेसिफिकली अगर मैं जेईई जैसे एग्जामिनेशन की बात करूं तो थियरी के साथ साथ किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम से हमें डील करना होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब हम थियरी की बात कर रहे होते हैं तो थियरी के साथ साथ अब मैंने तुमसे बोला कि यार हमारे पास एक लॉज ऑफ मोशन का हमने पर्टिकुलर थियरी पोर्शन देख लिया कि भैया ये क्वेश्चंस होती है, अब कैसे उसको अप्लाई करना है, उसके बेसिस पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चंस की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं, तो वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे रिवाइज करना है, मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में ये सारी की सारी चीज़ें कर दी हैं इस 10 घंटे के पूरे लेक्चर में, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है हमारे पास। 10 घंटे अगर मैं कंप्लीट फिजिक्स को दे देता हूँ तो फिजिक्स हमारी यहाँ से 100% श्योर शॉट कंप्लीट होने वाली। तो इस 10 घंटे में मैंने पूरी क्लास 11th क्लास 12th कंप्लीटली आपको रिवाइज कराना। और सबसे बड़ी बात, मैंने यहाँ पर एक भी प्रॉब्लम नहीं कराई, इस सेशन में 0 प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड है, बट आपको ऐसा फील हो जाएगा कि यार यहाँ पर तो मैंने सारी प्रॉब्लम्स कर ली, क्योंकि मैंने हर एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे डिस्कस किए। भैया ऐसे 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 सवाल बनते हैं, आपको ऐसे ऐसे अप्रोच करना है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने इस एक लेक्चर में कंप्लीट कर ली। तो आपको रिवाइज किस तरह से करना है, आपको इस लेक्चर के थ्रू अगर आप रिवाइज करते हो तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। बाकी अगर आप खुद से रिवाइज कर रहे हो तो हर बार थ्योरी के साथ साथ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स अपने दिमाग में रखते हुए आपने एक चैप्टर खोला, आपने देखा कि भैया ये टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अच्छा ऐसा बन सकता है यहाँ पर जो हमारे पास गाड़ी के चलने वाले सवाल, बॉल के गिरने वाले सवाल, प्रोजेक्टाइल मोशन के सवाल, अच्छा यहाँ पर जो रेंज है वो पूछी जा सकती है, अच्छा यहाँ पर जो अब हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ पर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम पूछा जा सकता है। तो ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है सर, ओके, रिविजन करने के लिए तो ये कर सकते हैं। बाकी अब दूसरी चीज़ जो आती है वो क्या है, प्रैक्टिस, कि भैया प्रैक्टिस कैसे करें। अब हम प्रैक्टिस, भाई तो बहुत अथाह समंदर है। जेईई के अगर हम बुकलेट्स उठा ले, जेईई के मॉड्यूल्स उठा ले तो अथाह समंदर, हमारे पास लिमिटेड ऐसा कुछ है ही नहीं कि इतने प्रॉब्लम्स करने हैं, क्योंकि अब टाइम तो इतना है नहीं कि पूरा अथाह समंदर में डुबकी लगाएं। दो चीज़ें अपने आपको पहले यहाँ पर करनी है कि हमें पीवाईक्यूज पे पहले तो ध्यान देना है। मेनली अभी क्या करना है, मेनली पीवाईक्यूज करने हैं, क्योंकि वही आपको एक आइडिया देते हैं कि कैसे हम आगे प्रोसीड कर ले। तो कौन से पीवाईक्यूज हमें सर करने, मेनली हमें करने स्पेसिफिकली 2020 से लेकर के 25 तक के पीवाईक्यूज। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर 2026 वाले पीवाईक्यूज जो जनवरी टर्म क्या है वो भी ऐड कर लेते हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो 2002 से लेकर के 2025 तक के कौन से प्रॉब्लम्स करने, सारे करेंगे। तो भाई बहुत शिफ्ट्स हैं, एक एक साल में हमारे पास 20 शिफ्ट इधर, 10 शिफ्ट इधर, 10 शिफ्ट इधर, 20 शिफ्ट ऐसे ही बन जा रही हैं। तो कौन कौन से सवाल करने हैं, तो यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए वो काम कर दिया है। मैंने तुम्हारे लिए 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हैं वो सेलेक्ट करके यहाँ पर दे दिए हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन जो आपके क्लास 11th के हैं, 100 क्वेश्चन जो है वो क्लास 12th के कंप्लीट फ्रॉम स्टार्टिंग टू बॉटम, हर जगह के पीवाईक्यूज मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं और सेलेक्टेड पीवाईक्यूज यहाँ पर मैंने डाले हुए। तो ये जो सेशन है वो तुम्हारी प्रैक्टिस को जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएगा, क्योंकि यहाँ से तुम सारी चीजें कवर कर पाओगे। ठीक है सर, हमें ये समझ आ गया थ्योरी कैसे रिवाइज करनी है, हमें ये समझ आ गया अब पीवाईक्यूज कैसे करने और कौन से प्रॉब्लम लगाने। अब और कुछ इंपॉर्टेंट बचा है या खत्म? नहीं, और बचा हुआ और क्या है। अब हमें बात आती है कि यार बहुत सारे सवाल ऐसे मिलते हैं जो ना सिर्फ थ्योरी, ना सिर्फ एज इट इज नहीं, हमें फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे सवाल मिलने लगते हैं कि यार एज इट इज एक पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से सवाल पूछ लिया गया कि उसमें P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2 करना है, कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको दो चीजें करनी है। पहला कि केवल जो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स होते हैं, अब वो कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो तो मैं बताऊंगा। केवल फार्मूला बेस्ड कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं, कुछ फार्मूला बेस्ड चीज़ें होती हैं जो हमें याद ही रखनी है। अगर वो हम भूल गए तो कुछ फ्री के नंबर, मतलब 10, 15, 20 नंबर जो होते हैं वो यहाँ से जाने की चांसेस होते हैं। तो इनको कैसे करना है, और दूसरी चीज़ हमें रिवाइज करते हुए माइंड मैप भी बनाना है। हर चैप्टर का माइंड मैप जो है वो आपको बनाना है। 10 से 15 मिनट आपको एक माइंड मैप बनाने में लगेंगे, जिसके थ्रू आप फॉर्मूले जो है वो अपनी फिंगर टिप्स पे रख पाओगे। तो फॉर्मूले जितने ज़्यादा आप याद रखोगे, जेईई मेन अब ऐसी चीज़ें बहुत करता है कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड जो सवाल है वो भी बहुत सारी पूछता है। तो इसके लिए सर क्या करना है, इसके लिए हमारे पास दो चीजें। पहला आता है कि 50 ऐसे फॉर्मूले मैंने इस वाले वीडियो में आपको दिए हुए। अब ये सारी वीडियोस का इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चैनल पे चेकआउट कर सकते हो आप। आपको सबसे पहले ही आप ये सारे वीडियोस जो है मिल जाएंगे, बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, तो ये जो 50 फॉर्मूले हैं ये ऐसे हैं जो आपको याद ही रखने, इसमें भूलने की कोई कोताही हम कर ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़, मैंने कुछ आपको यहाँ माइंड मैप भी बनाना सिखाया है, कैसे माइंड मैप बनाते हैं। कुछ 7-8 चैप्टर्स के माइंड मैप मैंने आपको वहाँ पर बनाने सिखाए हैं।
और उसी तरह से बचे हुए चैप्टर्स की माइंड मैप आपको बनाने, हर दिन 2 से 3 चैप्टर्स आपको माइंड मैप के थ्रू, समझ लो 1 घंटा माइंड मैप हम सिर्फ बना रहे हैं, 1 घंटे में आप 4 माइंड मैप बना सकते हो, 15-15 मिनट के 4 माइंड मैप जो है आप खुद से बनाओ, ताकि आप देखो कैसे आप फॉर्मूलों को फिंगर टिप्स पर रख पाओगे। अब ये चीजें आपको करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें करना है मॉक टेस्ट। हमें क्या करना है? मॉक्स। अब अगर आपके पास आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुई है, तो जो चीज़ें मैंने करी वो ठीक है, उसके साथ एक मॉक टेस्ट रोज़ ज़रूर दो। एक मॉक टेस्ट जब आप रोज़ दोगे तो उससे क्या होगा कि आपको खुद बैठने का, पहली बात किस तरह से मुझे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, एक जो सीक्वेंसिंग फॉलो किस तरह से करनी है वो आइडिया लगेगा। और दूसरी चीज़ जो होगी वो प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी, और एनालाइज जरूर करो इनको। और एक ज़रूरी बात ये कि अगर आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, तो आप इन्हीं मॉक टेस्ट को 2 कर दो। आप 2 मॉक टेस्ट मिनिमम रोज़ दो। अगर आपने बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट करी नहीं करी तो 1 मॉक टेस्ट, बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो करनी, सब कुछ कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़, अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना पहली बात कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है क्या, जो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो अगली वीडियो में आपके लिए लाने वाला हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा इस सेशन के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि यार मैं तुम्हारे लिए सेलेक्टेड ऐसे PYQs, ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा जो हमारे JEE मेन के एग्जाम में हमारे लिए बहुत हेल्प करने वाले, कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं, वो चीज़ मैं तुम्हारे लिए लेकर के आऊँगा। और अब चूँकि जो हमारी डेट शीट है वो आ चुकी है, सेंटर्स जो हैं वो आ चुके हैं, सेंटर्स अभी शायद नहीं आए, हाँ अभी डेट शीट जो है वो आ चुकी है। तो आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि अब आपका एग्जाम क्यों, क्योंकि जिनका एग्जाम 2 तारीख को है उनके लिए बहुत कम टाइम बचा है, जिनका एग्जाम आगे चल के है 5वीं शिफ्ट में है, उनके पास थोड़ा सा टाइम जो है वो बचा हुआ होगा, तो उनके पास ये जो करने का समय है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो कमेंट करके ये भी बताना कि कब आपका जो शिफ्ट है वो आ रही है, 2 तारीख 3 तारीख, आपका 2 तारीख को, 3 तारीख को शायद नहीं है, 4-5 को है, फिर उसके बाद हमारे पास एक दिन का फिर से गैप है, 4-5-6 इस तरह से है, फिर एक दिन का गैप है, फिर हमारे पास 8 तारीख को हमारे पास शिफ्ट है। तो आपका शिफ्ट कब है एक बार ज़रूर बताना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है साहब। तो कॉमेंट करके आप ज़रूर बताओ। और अब अगर और भी कोई चीज़ आपको चाहिए हो, और भी कोई स्पेसिफिक चीज़ की डिमांड हो, तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हो। आई होप किस तरह से बचे हुए आखिरी हफ्ते में हमें रिवाइज करना है आपको बात समझ आ गई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।